नमस्कार। वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को 26 अप्रैल तक 5 कोरोना प्रभावित शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होगा और इस दौरान इन शहरों में जरूरी सेवाओं वाली दुकानों को छोड़कर, यानी जरूरी सेवा को छोड़कर कोई भी दुकान, होटल, ऑफिस और सार्वजनिक स्थल पे नहीं खुलेंगे। यह जरूर कहा कि हम सख्ती करेंगे इस पे। तो एक वरिष्ठ पैनल हमारे साथ अब से कुछ देर में होगा, लेकिन स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ शिव कुमार त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है। इसके अलावा प्रेम शंकर सिंह है, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर। कुछ और लोग कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं शिव कुमार जी का रुख कर लेता हूं। शिव जी, ये जो हाईकोर्ट ने कहा कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगे और अब सरकार ये कह रही है कि हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, इसमें क्या हो सकता है? प्रक्रिया क्या है? अगर हाईकोर्ट कह रहा है तो सरकार की तरफ से इस पर क्या किया जा सकता है? देखिए, जो आज हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया है, उनका आदेश करने का मेन लक्ष्य है कैसे प्रदेश की जनता को बचाया जाए। जो आज जो ये कैजुअलिटीज हो रही हैं और प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं है। अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होता तो शायद कोर्ट कुछ लीनियंट हो जाती जी। उनको ये लगता है कि अभी गवर्नमेंट जो है सारी चीजों की व्यवस्था नहीं कर पाएगी, जिसके लिए लॉकडाउन जरूरी है। और आपने देखा होगा कि लखनऊ में बहुत केसेस हो गए हैं, बनारस में हो गए, प्रयागराज में हो गए, सारे जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। तो और बहुतों टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं पंचायत का इलेक्शन चल रहा है और पंचायत के इलेक्शन में फंसे होने के कारण बहुतों ने अपना वो भी नहीं करा पा रहे हैं। तो जिसको देखते हुए हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है कि आप 5 शहरों में जो है आप तत्काल जो है वो लगाइए। और इसको सरकार की समस्या ये है कि अगर वो लगा देती है तो रोजी रोटी की समस्या खड़ी होती है, तब भी लोग सड़कों पे आएंगे भूखों। अगर कोई किसी के घर पे कोई बच्चे भूखे मर रहे हैं तो बाहर निकलेगा ना अपने बच्चों की परवरिश के लिए। तो दोनों समस्याओं को देखते हुए अब मुझे लगता है कि सरकार जो है न्यायपालिका के सामने फिर जाएगी, हाईकोर्ट के सामने, और ये बात रखेगी कि हम आपकी बातों का सम्मान करते हुए कुछ दिशा निर्देश तय कर रहे हैं, जिससे सरकार कोर्ट की भी बातें रह जाए और हमारी जो लोगों की, जनता की जो जिस भावना के लिए हम सरकार में हैं, उसकी जो है हम भरपाई भी कर पाए, उनको रोजी रोटी की समस्याओं को भी हम देखते रहें। लेकिन इसमें मैं टेक्निकली ये जानना चाहता हूं कि अगर हाईकोर्ट ने कह दिया कि 5 शहरों में लॉकडाउन लगाया जाए, तो ये सरकार के विवेक पे निर्भर करता है कि वो अंतिम फैसला लेंगे कि यहाँ पे हमें लॉकडाउन लगाना है या नहीं लगाना, या फिर हाईकोर्ट ने जो कहा वो बाध्य होगा, आपको करना होगा? नहीं, बाध्य तो है ही। अगर उस आदेश के खिलाफ ऊपर नहीं जाते हैं तो वो आदेश बना रहता है। लेकिन सरकार ये चाहेगी कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन हो, लेकिन उसके साथ जो उसकी ऊपर जिम्मेदारियां हैं लोगों की, जनता की, उनके रोजी रोटी से लेके सारी समस्याएं, उनको भी देखना है। वो इन समस्याओं को लेके एक बार फिर सरकार के पास जाएगी कि आपने आदेश किया, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसका पालन करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमें ये भी दिशा निर्देश दें कि कुछ हम अपनी राय के द्वारा भी कुछ कार्य करते रहें कि दोनों के बीच में गठजोड़ रहे और सरकार भी अपना काम करती रहे और आदेश का अनुपालन भी होता रहे। ठीक, हमारे साथ प्रेम शंकर सिंह भी हैं, प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। प्रेम जी, लगातार हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, और हाईकोर्ट के फैसले से पहले, आदेश से पहले आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो विशेष जिले हैं जहां पे ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां पे लॉकडाउन लगाना चाहिए। अब इस मामले को कैसे देखें? सरकार कह रही है हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है लॉकडाउन लगाएं। हम लगातार ये कह रहे थे राजेश की, जब भी आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, जब से आंकड़े बढ़ते जा रहे थे, तब से हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अगर जरूरत पड़ता है तो देश में, राज्य में लॉकडाउन लगाना चाहिए जी। और आज भी हमने 4 बजे जब चर्चा कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ, तो इसी बात पर हम जोर दे रहे थे कि दिल्ली में अगर 6 दिन का लॉकडाउन लगता है, क्योंकि वहाँ मामले बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, देश में क्यों नहीं जी। और जिन 5 शहरों को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है, वो पहले आप ये समझिए कि हाईकोर्ट को ये कहना क्यों पड़ा। तो सबसे पहले मैं वो आंकड़े आपको बता दूं कि वहां पर कोरोना से संक्रमित कितने आंकड़े हैं। पिछले 24 घंटे की अगर मैं बात करूं आपको, तो मैं बताऊं लखनऊ में जो कुल मरीजों की संख्या है वो करीब 5551 है और वहां पर 22 लोगों की मौत हुई है जी। वाराणसी की बात करें तो 2011 लोग संक्रमित हुए पिछले 24 घंटे में और 10 लोगों की मौत हुई। कानपुर नगर की बात करें तो 1839 लोग
संक्रमित हुए और 8 लोगों की मौत हुई। जी। प्रयागराज 1711, 15 लोगों की मौत हुई। गोरखपुर 817 संक्रमित हुए और 19 लोगों की मौत हुई। ये वो 5 शहर हैं जिनके लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पर 26 तारीख तक आप लॉकडाउन लगाएं। हालांकि सरकार के अपने दलील हैं, उनकी अपनी बातें हैं कि लॉकडाउन तो हम लगा सकते हैं, लेकिन जो रोजी रोटी का सवाल है उसको लेकर हम थोड़ा मतलब उलझन में हैं, जिसको किस तरह से हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर इसके लिए सरकार एक प्लान बना ले, प्लान जैसे कि अगर हम 26 तारीख तक लॉकडाउन में जाते हैं हाईकोर्ट के आदेश के बाद जी, तो जो लोग हैं, जो लोग पलायन कर सकते हैं, जो लोग अपने घर की ओर जा सकते हैं या वहाँ दिक्कतें होंगी, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, दिहाड़ी मजदूर या जिनका रोज का आमदनी है, उनके साथ दिक्कत होने की बात हो रही है, तो उसके लिए प्लान तय कर ले कि उनके खाने पीने और रहने का इंतजाम सरकार के पास क्या है। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर ये आ रही है कि शायद सरकार इसको चुनौती दे इस फैसले को, और उसके बाद फिर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट को इस पूरे मामले में आना पड़ा, दखल देना पड़ा, सरकार को ये बताना पड़ा कि आप ऐसा करें। अब सरकार इसके पीछे क्या दलील देती है, आगे क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक हमें ये सोचना होगा कि लॉकडाउन से इतना परहेज आखिर क्यों। जी, अब ऐसे में प्रेम जी क्या एक विकल्प, क्योंकि देखिए सरकार के सामने 2 स्थिति हैं कि अगर लॉकडाउन लगाते हैं तब भी जान को आफत आती है, नहीं लगाते तब भी परेशानी है, तो अब कोई तीसरा विकल्प यहाँ पे तलाशना होगा ताकि आजीविका भी रहे, जान भी बचाई जा सके। अभी तीसरे विकल्प पर हम उतना सोच नहीं सकते, न सरकार सोच सकती है न कोई और संस्था देश का सोच सकता है। सीधे सीधे अभी जान की बात है, जिंदगी की बात है, उसको बचाने की बात है। जान है तो जहान है, ये पीएम मोदी भी कह चुके हैं जी। वही बात हाईकोर्ट कह रहा है कि हो सकता है आर्थिक दिक्कतें आए सामने, हो सकता है रोजगार और जो खाने पीने की जो चीजें हैं लोगों के सामने, जैसे वो लोग जो रोज कमाते हैं और खाते हैं उनके पास आर्थिक तंगी हो सकती है, वो एक बड़ा सवाल है, चुनौती है। लेकिन उसके लिए सरकार को प्लान करना पड़ेगा। और लॉकडाउन में अगर जाने से ये कोरोना का चेन अगर टूटता है तो उस चेन को तोड़ने के लिए हमें लॉकडाउन में जाने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही लाइन बार बार दोहरा रहा हूं मैं। और पहले जो प्रधानमंत्री हैं देश के, इन्होंने सबसे पहले यही कहा था, इससे पहले जब पिछले साल कोरोना का अटैक हुआ था कि जान है तो जहान है। तो जब तक चीजें संभली हैं तब तक तो ठीक है, आप लॉकडाउन में मत जाइए। लेकिन अगर चीजें हाथ से निकल जा रही हैं और बिना लॉकडाउन का कोई समाधान नहीं है तो आपको लॉकडाउन में जाना ही होगा, भले कुछ दिन के लिए। जब आंकड़े कम हो जाएंगे तो आप लॉकडाउन बेशक हटा लीजिए, लेकिन अभी तीसरे विकल्प पर हम बात नहीं कर सकते। पहला और अंतिम विकल्प यही है कि हम जान बचाएं अपना और दूसरों का भी जान बचाएं। इसके लिए सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिए, किस तरह के प्लान पर उनको काम करना चाहिए, ये उनके प्लान का हिस्सा है, उस पर उनको काम करना चाहिए। हाँ, शिव कुमार जी, अब आगे क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि अगर हाईकोर्ट ने कह दिया कि इन 5 शहरों में जहां पे सबसे ज्यादा गंभीर हालत है, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां पे लॉकडाउन लगाया जाए, सरकार ये कह रही है कि हम फिलहाल लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, तो क्या अब सरकार आगे चुनौती देगी? आगे की जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो आप थोड़ा दर्शकों को समझाएं, कानूनी एंगल। देखिए, अगर इस चीज में कोर्ट को ये लगता, कोर्ट ने अपना आदेश तो दे दिया, उनका ये मानना है कि लॉकडाउन ही सलूशन है। अब सरकार को ये सोचना है कि उस आदेश का अनुपालन करना है नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो उस आदेश को उनको आगे चैलेंज करना पड़ेगा, यही एक उनके पास विकल्प है जी। और नहीं तो उनको जो है उस आदेश का अनुपालन करना पड़ेगा जो हाईकोर्ट ने आज आदेश पारित किया है। कोर्ट का ये मानना है कि अगर ये चीजें थी तो आप पहले से क्यों नहीं तैयार थे। 5-6 महीने पहले ही ये कुछ जो है एक्सपर्ट ने राय दे दी थी कि अगला वेव आने वाला है, इनको उस समय अलर्ट होना चाहिए। अब आपका अरेंजमेंट वो देख रही है, वो भी तो एक सामान्य जनता ही है, न्यायपालिका जो भी है तो वही उनको दिखाई दे रहा है कि कोई वेंटिलेटर की वजह से मर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो अगर ये समस्या बढ़ती जाएगी तो कैसे इसको संभालेंगे, तो उसको देखते उन्होंने कहा कि आप लॉकडाउन कर दो। ठीक, अब लॉकडाउन ज्यादा दिन का तो किया नहीं, 6 दिन का किया है, तब तक आप अरेंज करो, फिर आप अपना स्टार्ट करो प्रोसेस।
अगर नहीं करना है तो आप उसका अल्टरनेट लेके हमारे सामने लाओ, अगर हमको सही लगेगा तो हम उसको हटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, जिसमें DSN यादव हैं, पूर्व CMO हैं लखनऊ के, दिनेश शर्मा हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तारिक अहमद लारी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हाईकोर्ट भी चिंता जता रहा है इन 5 शहरों को लेकर के यहां पे लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। इस चेन को कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे काबू पाया जाएगा, क्या विकल्प फिर होना चाहिए कोरोना की रोकथाम के लिए? हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूं डॉक्टर साहब। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तो सर्वोपरि है, बशर्ते कि जब तक कि इसको चैलेंज या कोई फिर कोर्ट ही ने मॉडिफाई करे। लेकिन केवल लॉकडाउन ही लगा देने से कोरोना का नियंत्रण नहीं होगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो इस आज जो बीमारी फैली है, जिस कदर फैली है, उसके लिए है हम एक तो हमारी तैयारियां नहीं थी, जो तैयारियां हुई वो भी बीच में जब कोरोना के संक्रमण बहुत कम संख्या में होने लगा तो धीरे धीरे लोग बिल्कुल रिलैक्स हो गए। अस्पतालों में भी काफी अस्पताल डिनोटिफाई हो गए, जो ऑक्सीजन का था, जो वेंटिलेटर बेड के थे, जो मानव संसाधन जुटाने के थे, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से काफी दवाइयां थी, जो कि दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया। ये सारे कारण, जैसे रेमडेसिविर है, टेटुजिनेब है, तमाम दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। आज इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मार्केट में शॉर्ट सप्लाई है, लोग खोज रहे हैं। ऑक्सीजन का भी यही हाल है, बेडों पर ऑक्सीजन लगना बंद हो गया, सोचे कोरोना खत्म हो गया। लेकिन ये मैं बता देना चाहूंगा कि 8 महीने पहले ही अमेरिकन एक वो है इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT वर्ल्ड की सबसे टॉप का इंस्टीट्यूशन है, उसने कहा था कि इंडिया में 2021 के जाड़े के अंत में 2.87 लाख 2,87,000 केसेस पर डे होंगे जी, जो कि आज हम 3 लाख के करीब कल का था आंकड़ा। हो सकता है सोमवार मंगल तक 3 लाख पहुंच जाए। तो ये तो देखिए अंदेशा था लोगों को, ये काफी चर्चा में भी ये स्टडी रही, लेकिन लोग नकारने लगे कि अब कोरोना नहीं होगा। फिर हम लोग खुद अपने आप को धोखा दिए हैं। उसके बाद भी जब फैलने लगा तो 90% जनता बिना मास्क के थी। गाँव में कोरोना फैल चुका है, केवल आप लॉकडाउन शहर में लगा देंगे तो गांव में लॉकडाउन नहीं लगेगा तो गांव में भी कोरोना फैल रहा है। वहां भी बिना टेस्टिंग के कुछ संदिग्ध मौतें हो रही है, जिस पर न रिपोर्टिंग है न है। तो इस तरीके से गांव को भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरा का आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो या तो सब लॉकडाउन लगाइए। अगर ट्रेन बस चलेगी तो गाँव वाले बैठेंगे, शहर वाले जो संक्रमित वो भी भागेंगे, तो इससे फैलाव होगा। तो लॉकडाउन के साथ साथ बहुत सी सारी चीजें को बढ़ाना होगा। अगर लॉकडाउन लगेगी, हो सकता है फैक्ट्री के वर्कर उतनी संख्या में न पहुंचे, डेली वेजेज के मजदूरों को खाने पीने की समस्या, इसको भी सरकार को देखना होगा, माननीय न्यायालय को भी देखना होगा। तो बहुत सारे पहलुओं पर विचार करके हो सकता है न्यायालय ने लगाया हो, उसका भी निर्णय सही है, लेकिन सरकार का भी पक्ष सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, आजीविका भी चलनी चाहिए। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आऊंगा। दिनेश शर्मा है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी, हाईकोर्ट कह रहा है कि इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगाएं, सरकार कह रही है कि हमें आजीविका भी देखनी है, लॉकडाउन नहीं लगा सकते। फिर अब विकल्प क्या है? कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं वो रुकेंगे कैसे? राकेश जी, असल में क्या है कि कोई भी नहीं चाहता है, ना तो सरकार चाहती है ना जनता चाहती है कि लॉकडाउन लगे। अगर वास्तव में आप देखिए राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अपने मेहमान को डॉक्टर दिनेश आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर यह है कि अब सभी को वैक्सीन लगेगी, उम्र की कोई पाबंदी नहीं होगी। जो 18 साल से ऊपर होंगे उनको सबको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर प्राइम न्यूज पे हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो अभी तक उम्र की सीमा तय की गई थी कि 45 साल से ऊपर वैक्सीन लगेगी, अब उसको खत्म कर दिया गया है और अब सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। प्राइम न्यूज के दर्शक जो अलग अलग इस वक्त प्लेटफॉर्म पे हमें देख रहे हैं उन तक ये बात पहुंचा दें कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पे अब कोई सीमा तय नहीं है उम्र की, हर उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। क्योंकि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान को तेज करना था, यह एक अच्छा कदम है, एक अच्छी पहल है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल आपसे है
कि वैक्सीनेशन एक बड़ी बात थी कि इसको वैक्सीनेशन तेजी से किया जाए तभी इस पे रोक लग सकती है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कारगर कदम है कि अब सबको वैक्सीन लगेगी? देखिए, वैक्सीनेशन का जो ट्रायल हुआ, जहाँ तक हमको ज्ञान है कि शायद ये 18 साल के ऊपर का हुआ, अभी बच्चों में ट्रायल नहीं हुआ है, गर्भवती महिलाओं में ट्रायल नहीं हुआ है। लेकिन जिनको वैक्सीन लगी है, हम लोग ये देख रहे हैं कि उसको कोरोना में हो रहा तो उनके संक्रमण हल्का हो रहा है या मामूली सा करके ठीक हो जा रहा है, कुछ दिनों में अब ठीक हो जा रहा है। उसमें जो मृत्यु वाली जो संभावनाएं है, मृत्यु की संख्या बहुत ही नगण्य के बराबर है। इस बार के कोरोना में देखा जाए तो जो ज्यादा डेथ हुई है यंगस्टर की हुई है, 45 साल की नीचे हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये साफ जाहिर है कि वैक्सीन से ही वैक्सीन जहाँ तक संभव है हर आदमी की रक्षा। राजेश, मुझे लगता है ये बड़ी खबर है, इस खबर बनी रहनी चाहिए। मैं अपने पीसीआई की टीम को बोलूंगा कि फोन लगाया जाए, इस पर और डिटेल लें कि 1 मई से ये फैसला हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, 1 मई से केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला कि 1 मई से सबको वैक्सीनेशन लगाया जाएगा, 18 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा टीका। इस वक्त ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों के लिए जो प्राइम न्यूज इस वक्त देख रहे हैं, 1 मई से ये टीका लगेगा सबों को। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्राइम न्यूज के दर्शकों तक हम ये खबर पहुंचा दें, केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगेगी, टीका लगाया जाएगा। अभी तक ये उम्र जो है वो 45 साल तय की गई थी। तो 1 मई से वैक्सीन लगाने के आदेश दिए गए हैं और लगातार कोरोना पर बैठक में बैठकें जारी हैं। प्रधानमंत्री ने यह बैठक की और बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के हर शख्स को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। क्योंकि अभी तक ये उम्र की जो सीमा थी वो 45 साल तय की गई थी कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके चलते भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी जो 45 साल का क्राइटेरिया था उसको कम किया गया है और अब 18 साल, यानी इसमें वो जो तमाम युवा, चूंकि सबसे ज्यादा इस दूसरी लहर में, कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें युवा प्रभावित हो रहे थे, युवाओं पे ज्यादा अटैक कर रहा था। अब उनके लिए भी एक बड़ी राहत है, एक बड़ी खबर है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन अभियान जो है वो तेज किया जाएगा। हर उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगाई जाएगी। 18 साल से ऊपर का ये क्राइटेरिया तय किया गया है। यानी आपकी उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो फिर आप वैक्सीन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन इसके लिए 1 मई की तारीख तय की गई है। यानी कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो लगातार हम बात कर रहे थे कि वैक्सीनेशन और जो भी तमाम जरूरी एहतियात जो कदम है उठाए जाने चाहिए। लगातार केसेस बढ़ रहे थे, संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी, सरकार चिंतित थी। उसी दौरान केंद्र सरकार का यह फैसला आता है कि अब 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को वैक्सीन लगेगा। इस वक्त जो भी लोग प्राइम न्यूज देख रहे हैं उनके लिए राहत देने वाली खबर है, क्योंकि पहले उम्र की सीमा थी, उम्र की सीमा 45 साल थी, वो उम्र की सीमा अब 18 कर दी गई है। यानी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है वो अब टीका लगवा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे पूरे देश में। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तमाम वो राज्य हैं जहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला निश्चित रूप से राहत देने वाली है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लग जा रहा है, अगर उनको कोरोना होता भी है बिल्कुल, तो वो असर कम है। बिल्कुल। और प्रेम जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमाशंकर हैं जो कि रिटायर्ड वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। उमाशंकर जी, अब ये चूंकि पहले 45 साल तक उम्र तय थी, अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बड़ी राहत है, कोरोना पे काबू पाने के लिए एक बड़े अभियान की जरूरत। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ये चूंकि ये डबल वेरिएंट है, ये जो वायरस है, और ये किसी भी उम्र के लोगों को इन्फेक्ट ज्यादा कर रहा है। जो यंग जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय सरकार का है कि 18 से ऊपर जो वैक्सीन का इन्होंने निर्णय लिया है, ये एक अच्छा फैसला है केंद्र सरकार का।
तो ऐसे में अब हम ये माने, चूंकि कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी कदम था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, लेकिन अभी बीच में उम्र की एक सीमा तय थी 45 साल, अब युवाओं तक को ये वैक्सीन लगाई जाएगी, तो अब माने कि अब एक कारगर कदम है और जल्द हम इस पे काबू पा सकते हैं अगर तेजी से ये अभियान चले। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इनके इस विषय में ये बहुत अच्छा अभियान है। लेकिन मैं एक बहुत और अच्छी बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से ये वैक्सीन, हम ये चाहेंगे कि इसके केंद्र हॉस्पिटल इन्होंने बनाए हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हर मतलब लखनऊ में जो डिफरेंट जोन्स बना दे, जैसे हॉस्पिटल तो हैं लेकिन अब जो हॉस्पिटल लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो डरते हैं 70-70, 80-80 लोग एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं और उससे क्या होता है कि उनको इन्फेक्शन कोरोना के होने के चांसेस है, क्योंकि ये नहीं पता है कि वो एसिम्प्टोमेटिक है या सिम्टम नहीं है उसके पास। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरह के जो वैक्सीन को, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो कोवैक्सीन हो, इसको इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड जो फार्मास्यूटिकल्स के जो डीलर्स हैं उनको दिया जाए और उस पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल रहे, उसका पूरा रिकॉर्ड रहे ऑनलाइन, वो रजिस्टर कराएं, वहां जाके वहां खरीद करके खुद लगवा लेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, दर्शकों के लिहाज से, देश के लिहाज से, देश के तमाम लोगों के लिहाज से, आप बने रहिए। इस वक्त ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर प्राइम न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचा दे कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यानी अभी जो उम्र की सीमा तय की गई थी कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, अब इसमें पूरी तरीके से इसे कम किया गया है और अब 18 साल से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। 1 मई का इंतजार करना होगा और इसके लिए जाहिर है एक बड़ा कदम है, एक अच्छा फैसला है और एक बड़ी राहत है देश के लिए, चूंकि इस वक्त एक महासंकट जो है वो बना हुआ है। लाखों की संख्या में रोजाना कोरोना के मामले आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की ही बात करें तो 2,73,000 से ज्यादा नए मामले आए थे, यानी 2.25 लाख के आसपास जो मामले हैं कोरोना के वो सामने आए थे। और यही कहा जा रहा था कि वैक्सीन अभियान जो है, वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण जो है, उसको तेज करने की बेहद जरूरत है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है जहां 1 मई से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को, लोगों को वैक्सीन यानी टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर उमाशंकर, ये देश के लिहाज से भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि कोरोना के मामले लाखों में रोजाना आ रहे थे। वैक्सीनेशन के बाद थोड़ी इससे राहत मिलेगी। बिल्कुल राहत मिलेगी, लेकिन मैं कुछ आपसे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो कुछ मैं दवा को लेकर एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बोलिए। रेमडेसिविर मेडिसिन है, ये यहाँ पर नहीं उपलब्ध है लखनऊ में और इसकी वजह से इसकी कालाबाजारी हो रही है, क्योंकि जब हम लोग मार्केट में आप पूछने जाइए तो इसके दुगने दाम 4,000 की ये वैक्सीन है, ये 4,000 की दवा है। डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर साहब, हम दवाओं पे देखिए बाद में इस पे चर्चा करेंगे। अभी जो बड़ी जानकारी, जो बड़ी बात है वो ये कि अभी जो स्थिति बनी हुई थी, अच्छा है, हाँ, और इससे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमाशंकर जी। तो ये वरिष्ठ वैज्ञानिक थे, रिटायर्ड, जिन्होंने बताया कि एक राहत भरी खबर है, एक अच्छी खबर है और वाकई ये देश के लिए पूरे लिहाज से देखें, कोरोना के लिहाज से तो एक राहत इसलिए है क्योंकि अब 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रेम जी, एक बहुत अच्छी और बहुत राहत भरी खबर है, लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये मेरे जहन में आ रहा है कि वैक्सीनेशन की जो, यानी वैक्सीन की जो पूरे स्टॉक है, क्या वो इतना होगा कि अब पूरे देश की अगर जनसंख्या की बात करें उन तक वैक्सीन पहुंचाई जाए? क्या जो जितना स्टॉक होना चाहिए उतना हमारे पास है? देखिए राजेश, एक बड़ी चुनौती है, चुनौती तो है ही, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम बार बार जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो उम्र घटाने की बात है, 45 साल से हमने ये उम्र 18 साल कर दिया है। भारत सरकार का ये बड़ा फैसला है। और जहां तक बात है कि हम कितना इसको पहुंचा पाते हैं, यानी कि डिमांड कितना है, उसकी सप्लाई हम कितना कर पाते हैं, वो एक अलग चीज है, उस पर अलग से प्लानिंग करनी होगी सरकार को। और मुझे लगता है कि ये फैसला लेने में जो देरी थोड़ी सी हुई सरकार के तरफ से, वो यही इस पर होमवर्क कर रहे होंगे, इस पर चर्चा हुई होगी, बाकायदे जितने स्टॉकिस्ट हैं, जितने तमाम दवाई बनाने वाली कंपनियां, इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनसे चर्चा सरकार की हुई होगी, सारी बातें हुई होंगी। जब बातें हुई होंगी तो कुछ रिजल्ट आया होगा, कुछ कंक्लूजन निकला होगा कि अगर हम इस तरह से जाते हैं, 18 साल से ऊपर वालों को हम इस दायरे में लाते हैं, तो हमारे लिए चुनौतियां क्या क्या होंगी, उन चुनौतियों से हम कैसे सामना करेंगे, और जब डोज बढ़ेगा तो क्या स्टॉक में इतना इंजेक्शन हमारे पास होगा, उस पर चर्चा हुई होगी। आगे जैसे जैसे खबरें आएंगी तो वो चीजें भी निकल कर सामने आएंगी, तो हम इस पर साझा करेंगे।
लेकिन अभी ये हो रहा था बार बार हाँ। कि 5 साल से उम्र से लेकर 10 साल, यानी बच्चे, युवा, क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान, सभी लोगों को कोरोना हो रहा था, उसके संक्रमण से घिर रहे थे। और आज सरकार ने ये फैसला लेकर बताया है कि अब 18 जरूरत आ गया है, ये वक्त आ गया है हाँ। कि जो किसी भी उम्र का हो, हाँ। फिलहाल उसने अभी 18 साल कहा है जी। कि 18 साल से उम्र के जितने भी ऊपर के लोग हैं हाँ। उनको टीका लगाया जाए। और जितने भी लोग जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं प्राइम न्यूज से, उनको ये बताने की जरूरत है कि अब आप टीका लगवा सकते हैं अगर 18 साल से अगर आप ऊपर हैं। जिन चुनौतियों की आप बात कर रहे हैं, धीरे धीरे परत खुलेंगे तो पता चलेगा कि सरकार की क्या तैयारी है, इसकी रणनीति क्या है। जी डॉक्टर एसएन यादव, ये एक राहत भरी खबर है पूरे देश के लिए कि अब जो वैक्सीन की जो समय सीमा है, यानी जो उम्र सीमा है, उसको कम कर दिया गया है। 18 साल से ऊपर के युवाओं को भी अब वैक्सीन लगाई जा सकती है। बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। और देखिए, पहले भी कहा जाए वैक्सीन में तेजी दिया जाए अगर संक्रमण को रोकना है तो वैक्सीनेशन भी एक हमारा फैक्टर है जिससे कि कोरोना को रोका जा सकता है। साथ साथ जागरूकता फैलाते फैलाते हम लोग 14 महीने गुजार दिए, लेकिन हमारे जो प्रदेश की या देश की जनता है वो जागरूक नहीं हो पाई। जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जी। ये चीज तो बिल्कुल लैप्स हो गया था, जिसकी वजह से आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं कि हमारी जो मौतें हो रही है, ज्यादातर इन्वेस्टर की मौतें हो रही हैं, हाँ। जो बिल्कुल नहीं मास्क लगाते थे, भीड़ में बैठते थे, शादी ब्याह, राजनीतिक रैलियां, चुनाव, ये सब सारे कारण। हाँ। इवन जो आउटडोर में भीड़ होती तो वहां बिना मास्क लगा, अस्पताल वाले चिल्लाते रहते थे मास्क लगाओ, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाते थे मास्क लगाओ, हाँ। पेनाल्टी भी की जा रही, उसकी भी नहीं डर है, मास्क के बिना घूम। लेकिन डॉक्टर साहब, अब ये बड़ी चुनौती होगी कि कैसे इस अभियान को तेज किया जाए, कैसे ज्यादा लोगों को इसमें लगाया जाए कि देखिए वैक्सीन जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, उन्हें टीका लगाना है। क्योंकि अभी 45 साल तक की उम्र थी, अब 18 साल, यानी एक बड़ी जो जनसंख्या है वो इसके हिस्से में आ जाती है। देखिए, सरकार के पास बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। अभी तक हमारे यहाँ 2 वैक्सीन थी, स्पुतनिक वैक्सीन का भी ट्रायल हो रहा है, वो भी जल्दी चालू हो जाएगी, लेकिन वैक्सीन है। और फाइजर, मोडर्ना, तमाम वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर बना रही हैं, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें। आपकी कई कंपनियां इंडिया की भी जो बना रही है, जाइडस वगैरह जो बना रही है, ये सारी कंपनियों को अगर तेजी से कर दिया जाए तो कोई सरकार के लिए मुश्किल से, हमारे ख्याल से 18 साल की उम्र के हिसाब से 80-90 करोड़ की जनसंख्या है, इसको लगाना कोई असंभव नहीं होगा सरकार के लिए। सरकार के पास फायदा हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। हाँ। हम इसको एक्टिवेट करेंगे। हाँ। आप आशा करेंगे कि सबको वैक्सीन लगाया जाए। हाँ। और सबको कोरोना से बचाया जाए। ठीक, दिनेश शर्मा, सरकार का ये अच्छा कदम है, बड़ी पहल है कि अब वैक्सीन की जो उम्र है उसको कम कर दिया गया है, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बताएं, कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, एक बड़ा फैसला लिया है। 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगेगी, यानी 1 मई से अगर 18 साल से ऊपर आपकी उम्र है तो फिर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो एक ये बड़ा कदम, एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट जो हैं, डॉक्टर्स जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर कोरोना पे काबू पाना है तो वैक्सीनेशन को तेज करना होगा, हिंदुस्तान की आबादी को वैक्सीन देनी होगी। लेकिन अब तक जो उम्र सीमा है वो 45 साल तय की गई थी कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, इसलिए एक बड़ी आबादी जो है युवाओं की वो छूटी हुई थी। अब 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 मई से इस अभियान की शुरुआत होगी और 1 मई के बाद सरकार की कोशिश यह है कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि कोरोना के मामले रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 2,73,000 मामले आए, उससे पहले की बात करें तो 2,70,000, उससे पहले 2.25 लाख। इस तरीके से रोजाना जो मामले हैं वो लाखों में आने लगे हैं और सरकार के सामने भी स्थिति यह है कि अब करें तो करें क्या। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पे हाईकोर्ट ने कहा था कि 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया जाए, सरकार ने उस पर कहा कि अभी उसके लिए हम तैयार नहीं, पाबंदियां जरूर सख्त लगाई जाएंगी। दिल्ली की बात करें तो यहां पे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, यानी 6 दिन तक दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लेकिन जब देश की बात करें तो आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया
कि वैक्सीनेशन को तेज करना है। वैक्सीन की जो उम्र है उस सीमा को घटा के अब 18 साल कर दिया गया। यानी साधारण शब्दों में अगर इसे हम समझें तो अब तक जो 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, अब उसे 18 साल कर दिया गया है। यानी 18 साल से ऊपर के लोगों को 1 मई से, तारीख तय कीजिए, 1 मई से वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रेम जी, एक बहुत बड़ी राहत है, एक बहुत बड़ी खबर है कि इस तरीके से जो वैक्सीनेशन है उसको तेज कर रहा है और अब 18 साल से युवाओं को, लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। मैं आपको बता दूं राजेश, इसमें पीएम मोदी ने क्या कहा है। जो केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला आया है उस पर मोदी ने साफ कहा है कि वैक्सीन को लेकर अब हमें कोई ना कोई बड़ा फैसला लेना था, वो फैसला हमने लिया है कि 18 साल से ऊपर वालों का अब टीकाकरण करना जरूरी हो गया है, इसलिए करना पड़ेगा। 1 मई से 18 प्लस यानी 18 प्लस उम्र वालों का टीकाकरण करने का फैसला लिया है। ये तीसरा चरण होगा। 1 मई से जो वैक्सीनेशन होगा वो तीसरा चरण होगा। जल्द टीका उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, पीएम मोदी ने कहा है। वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, ये भी पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। और कहा गया है कि सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीद सकेंगे राज्य, यानी कि जो राज्य हैं सीधे कंपनियों से संबंध बनाकर उनसे बातचीत कर खरीद सकते हैं वैक्सीन। और जो कंपनियां हैं वो बाजार में भी वैक्सीन को बेच सकती हैं। यानी कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं कि 1 मई से वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए लागू कर दिया गया है। राजेश, बिल्कुल, बहुत बड़ी ये खबर है देश के लिहाज से भी, युवाओं के लिहाज से, देश की जनता के लिहाज से, कि अब क्योंकि पहले जो उम्र की सीमा थी वो 45 साल थी, अब उसे कम करके 18 साल कर दिया गया है। अब यहाँ पे सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि कैसे इतनी बड़ी आबादी के पास जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाए, टीकाकरण किया जाए। दिनेश शर्मा, अब चुनौती बड़ी ये है कि 18 साल तक उम्र की तय कर दी, अच्छी बात है, अच्छी खबर है देश के लिए कोरोना के लिहाज से, लेकिन अब चुनौती ये है कि इतनी बड़ी संख्या को अब कैसे उस तक वैक्सीनेशन किया जाएगा, इसके लिए तैयार है आप लोग? एक तो पहली चीज राजेश जी, दिनेश सिंह कर दीजिए शर्मा जी का जी। दूसरी बात तो हम लारी जी को तो आपने आधे घंटे श्रोता की भूमिका में लाया। सर ये कह रहा था कि आप जो कह रहे हैं कि सरकार कैसे करेगी, सरकार के सामने चुनौती है निश्चित तौर पर, और चुनौतियों से कैसे निपटा जाता है ये मोदी सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता और कोई नहीं कर पाता है। हाँ। बहुत सारी चुनौतियां देश में आई है। जो कहते थे कि कैसे इसको सरकार पर कर पाएगी, उन सारी चुनौतियों से कैसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने निपटा है, उसको सारे देश ने देखा है। और देश की जनता को भरोसा भी है सरकार पर कि अगर मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया है तो हमारे देश के सामने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर जरूरत है तो सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं होती थी सरकारों के पास जो चीजों को लागू नहीं कर पाती थी। देखिए, अभी हम फिलहाल की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आज ही पंचायत का चुनाव था। इतने बड़े पंचायत को चुनाव को कैसे सरकारें कर लेती हैं, चुनाव आयोग कर लेता है। तो जब इस तरह से निर्णय लेते हैं, सरकारें निर्णय लेती हैं, तो सारी योजनाओं पर उसके प्लस माइनस पर विचार करती है कि कैसे वैक्सीनेशन प्रभावी होगा, कैसे लोगों तक पहुंच पाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसकी चेन क्या होगी, इन सारी चीजों पर उसमें उत्पादन कैसे बढ़ेगा, बाकी देशों में जो वैक्सीन है उसको अनुमति कैसे मिलेगी और अंतिम व्यक्ति तक वो वैक्सीन पहुंचेगी कैसे। इन सारी योजनाओं पर चर्चा करने के बाद ही सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है। और सरकार आज इस निर्णय पर पहुंची है राजेश जी, तो मैं आपके प्राइम न्यूज चैनल के माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी ने और मोदी जी की सरकार जो निर्णय ली है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को तक वैक्सीन पहुंचेगी, तो पहुंचेगी। सिर्फ एक निवेदन और करना चाहता हूँ जी कि देखिए, जब पहली बार वैक्सीन आई थी तो हमारे कुछ राजनीतिक दल के लोग किस तरह की बयानबाजी कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है तो ये है, इसको लगवाने से हो जाएगा। तो कृपया करके कोई इस तरह से निगेटिव बातें न करें। और आप देख रहे हैं उसी का परिणाम था कि जब वैक्सीन लोगों को लगने लगी तो उस समय नई नई वैक्सीन आई तो तय किया गया कि वैक्सीन पहले किसको लगेगी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगेगी, बुजुर्ग व्यक्तियों को लगेगी, 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को लगेगी। अब इस तरह से मुझे लगता है कि सारी पार्टियों को, मुझसे कोरोना नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, कि बसपा के, किसी की भी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, सबको लग रहा है। इसलिए निवेदन है कि जहां तक वो इस टीकाकरण अभियान में वो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी दें। और राजेश जी, अभी कई लोगों ने इस बात में चर्चा में डॉक्टर साहब ने भी कहा, देखिए एक बीच में लगा एक दौर ऐसा आया कि लोगों को लगा कि हम लोगों ने काफी हद तक कोरोना पर विजय प्राप्त की।
लेकिन समाज की सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन सरकार की क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं होती? क्या इंडिविजुअल व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती? व्यक्ति और समाज की भी जिम्मेदारी होती। क्या जब जुर्माना लगे तभी हम मास्क पहने? अगर जुर्माना ना लगे तो हम मास्क न पहने? ठीक है दिनेश सिंह, हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है? तो व्यक्तिगत रूप से भी हमको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पे जिम्मेदारी सबको निभानी होगी और जिम्मेदार नागरिक के तहत ये सब करना होगा। 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी और वैक्सीनेशन। दिनेश सिंह, दोबारा मैं आता हूँ तो इस वक्त जी टीकाकरण अभियान सफल हो। ठीक, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं कोरोना वैक्सीन पर। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगेगी। 1 मई से इस अभियान की शुरुआत होगी। चूंकि अभी तक की जो उम्र की सीमा है वो 45 साल थी। अब चूंकि रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं, कई जगह लॉकडाउन लग गया, कई जगह रात्रि कर्फ्यू लग गया, कहीं वीकली लॉकडाउन है, कहीं दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं। अब सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है कि वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसमें उम्र सीमा को बिल्कुल घटा दिया गया। यानी देश की जो बड़ी आबादी है 18 साल से ऊपर की, वो इसके दायरे में आएगी और जाहिर है जब वैक्सीन सब तक पहुंचेगी तभी कोरोना पे काबू पाया जा सकता है, इसकी चेन को खत्म किया जा सकता है, इसे तोड़ा जा सकता है। तारिक अहमद, ये राहत भरी खबर है। देखिए, मैं पहले चालू करूंगा हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट, देखिए, पहले सरकार ने तुगलकी फरमान दिया था। इस साल जो है सरकार को जब अकल आ गई तो ये तुगलकी फरमान इस बार हाईकोर्ट दे रही है। न्यायपालिका का काम है कि सरकार जो कानून बनाए उन कानून के हिसाब से वो फैसले करे। और पुलिस का काम है जो फैसले हो उनको फैसलों को आगे सुनिश्चित करे। तो हर किसी को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और अगर हाईकोर्ट चाहती है कि हाँ बिल्कुल एडमेंट है कि हाँ बिल्कुल वो होना चाहिए, रुक जाइए, मेरे बीच में कोई नहीं टोकेगा, मैंने किसी को नहीं टोका। नहीं, आप ही बोल रहे हैं कोई नहीं टोक रहा। हाईकोर्ट चाहती है कि अगर लॉकडाउन लगे तो सबसे पहले जितने हाईकोर्ट के जितने भी जज हैं उन सबकी सैलरी पूरे महीने की खत्म की जाए। उन लोग को भी एहसास हो कि गरीब आदमी कैसे खाना पीना खाता है। हम लोग लॉकडाउन के पहले भी विरोध में थे, हम अब भी विरोध में हैं। अब रही बात उससे निजात पाने की, अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो कैसे टूटेगा। मैं इस समय लखनऊ में मौजूद हूँ। लखनऊ में पिछले 10-12 दिन से मैं देख रहा हूँ, 8 दिन से मैं देख रहा हूँ, पब्लिक ने खुद कर्फ्यू लगाया है। जनता जागरूक हुई है, जनता को अपनी गलती का एहसास हुआ है। ऐसा नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे कम से कम 40 जानने वाले गए हैं। सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है, कह रही है कि आज अखबार में आए कि पूरे प्रदेश में 129 लोग कोरोना से मरे। ये 129 लोग कोरोना से मरे हैं, ये कोविड पेशेंट घोषित थे। लेकिन जो अघोषित कोविड पेशेंट थे उनका आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया है। कल हमारे मित्र की वाइफ की डेथ हुई, वो कोविड पेशेंट नहीं थी लेकिन कोविड सिम्टम वाली थी और उनकी डेथ हो गई ब्रेथलेसनेस से। उनके लंग्स में इंफेक्शन हुआ और लंग्स में इंफेक्शन होने की वजह से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट कई दिनों तक नहीं मिल पाया। क्यों? जांच भी नहीं हुई, क्योंकि जांच भी नहीं हुई क्योंकि इन्होंने प्राइवेट जांच बंद कर दी थी। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि पीएम के इस फैसले से क्या अब संक्रमितों की संख्या या आंकड़ों में कमी आएगी? आपको क्या लगता है, ये फैसला देर आए दुरुस्त आए वाली बात को सही साबित करता है? देखिए, पहली बात ये समझिएगा, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं जी। मैं वैक्सीन पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। पहले थोड़ा सा ये चीज खुलासा समझ लीजिए। अब लोगों को, जनता को भी अकल आ गई है, डबल मास्क भी पहन रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, दूरी भी बना रहे हैं। जो सरकार ने फैसला लिया है, मैं कहता हूँ ठीक फैसला लिया है। इसमें कई चीजें हैं जिसके आगे वो करेंगे। अब रही वैक्सीन की बात, ये जो पहले तुगलकी फरमान था कि 45 साल तो 60 साल तो 70 साल, ये तुगलकी फरमान आज कम से कम बादशाह तुगलक ने वापस लिया है। ये इनके तुगलकी फरमान नोटबंदी भी थे और ये भी थे। आज ये वापस लेके इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। जिसको लगवाना है वो लगवाए, जिसको नहीं लगवाना ना लगवाए। आप कंपलसरी करें, सरकार उस पर गाइडलाइंस लाए, कंपलसरी करे कि आपको कहीं भी शहर छोड़ के जाना है, रेलवे में बुकिंग करानी है, आपको रेलवे से जाना है, एयरवे से जाना है, रोडवेज से जाना है, जैसे भी जाना है, जब तक कि आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं देंगे आपको ट्रेवल अलाउड नहीं होगा। ठीक है तारिक, मैं दोबारा आऊंगा। बिल्कुल, ये एक और दूसरी बात, मैं एक बात और बहुत जल्दी। वैक्सीन सिर्फ बीजेपी, मैं बिल्कुल इस चीज से राजी नहीं हूँ। वैक्सीन बीजेपी की नहीं, सिप्ला की है, जिसको शेख साहब ने बनाया है। तो ये जिसको मैसेज देगा तो वो मैसेज पहुंच चुका है।
चलिए आप लोग सब बने रहिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर ये है, बड़ी जानकारी ये है कि कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान की शुरुआत 1 मई से होगी, यानी 1 मई से 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी ये उम्र की जो सीमा है उसको तय किया गया था 45 साल से ऊपर। बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, बड़ी अपडेट है। प्राइम न्यूज लगातार जो बैठकें हो रही हैं, जो मंथन हो रहा है, जो रणनीति बनाई रही है, उसकी पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। शिव कुमार जी, एक राहत भरी खबर है देश के आम नागरिक के हिसाब से भी। ये बहुत राहत की बात है। सरकार को थोड़ा देर में इसको सोचना पड़ा, जब कैजुअलिटी इतनी हो गई तब उसको ये लगा कि हमें जो है अपने कुछ आदेशों में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी ही हमारा भविष्य है जी। सर, आगे भविष्य उन्हीं के हाथों में है। और अगर उन्हीं का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, वही नहीं रहेंगे, तो देश के जो विकास के बारे में हम कुछ सोच भी नहीं सकते। तो ये जो कदम आज सरकार ने उठाया है, ये उसको स्वागत योग्य है। और कोशिश ये करना चाहिए, उन्होंने एक टाइम लिमिट बताना चाहिए कि कब तक हम जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और क्या हमारा एक वो होगा। ठीक, डॉक्टर साहब, डॉक्टर ASN, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि इस पूरे प्रोसेस में अगर हम ये कह रहे हैं कि 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी, तो इसमें कितना वक्त लग सकता है देश की जनसंख्या के हिसाब से? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। बहुत तेजी में किया जाए, फुल स्विंग में किया जाए तो 6 महीने कम से कम लगेंगे। 6 महीने से 1 साल तक भी लग सकता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और वैक्सीन को जैसे दिल्ली सरकार ने किया था, रात दिन लगाया जाए, उस टाइप से किया जाए। वैक्सीन की उपलब्धता को किया जाए। हम जो वैक्सीन लगाने के लिए मैन पावर को डेवलप करें। अब वैक्सीन लगाते समय भी ये नहीं देखा जाए कि वहाँ भीड़ हो, वहाँ पर भी कोरोना की, कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए लगाया जाए। ये भी एक बात है। हम कुछ सेक्टरों पर देखते हैं जो सरकारी वैक्सीनें लग रही हैं, इस कदर इसे कुंभ का मेला हो, ऐसे भीड़ नजर आ रही है। तो इसको रोका जाए, हर आदमी को टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, हर आदमी का समय फिक्स हो, अपने समय फिक्स पर जा करके वो वैक्सीन लगवा करके अपने घर आवे। और वैक्सीनेशन को जहाँ तक है सेंटर्स में ही लगाया जाए, क्योंकि कुछ उससे वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर हम चिकित्सीय देख में लगाएंगे तो पब्लिक सुरक्षित रहेगी और अच्छा इसका परिणाम अच्छा है। चलिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, सरकारी जगहों पे सभी जगह ये वैक्सीनेशन होगा, बाजार में भी उपलब्ध हो सकेगी वैक्सीन। कुछ बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, घोषित दाम पर बाजार में उपलब्ध होगी वैक्सीन, यानी जो दाम है उसी पे बाजार में मिलेगी। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने ये अहम कदम उठाया है, बड़ा कदम उठाया है। प्रेम जी, ये एक राहत भरी खबर है युवाओं के लिहाज से भी, क्योंकि देश की ज्यादातर आबादी युवा है। युवा आबादी यानी जो देश का भविष्य है, उसको बचाने के लिए एक अहम कदम है। 2019 में अगर हम उपचुनाव जो आयुक्त थे संदीप सक्सेना के मुताबिक अगर हम चलें, तो देश में कुल जो वोटर्स हैं उनकी संख्या थी जो 18 साल से ऊपर थे, वो 90 करोड़ 94 लाख थी। अब वो 90 करोड़ 94 लाख जो लोग हैं, अब वो वैक्सीन लेने के हकदार हो गए। अब उन 90 करोड़ जो लोग हैं, 90 करोड़ नहीं, इसको 95 करोड़ कहिए, 94 लाख को हम 95 करोड़ मान के चले अगर जी, तो वो डिमांड है हमारा। और उसको अगर आप 2 डोज से उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो करीब 182 होता है। तो 182 इंजेक्शन का जो करोड़ का इंजेक्शन का जो आपूर्ति है, इनको करना ये एक चुनौती होगी जी, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो कि इस बात की भी शिकायत कर रहे थे कि वहां पर जो वैक्सीनेशन का जो उनका प्रोग्राम में नहीं चल पा रहा है, कि वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है। उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन जी, उनको पत्र लिखे, इसमें कहा कि राज्य में बस 2 दिन की वैक्सीन की डोज बची है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, वैक्सीन की कमी के चलते उन्हें 700 टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़े। इसी तरह से बाकी राज्य भी हैं जहां पे ये कह रहे थे कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि वैक्सीन नहीं है जी। लेकिन मुझे लगता है इसके लिए कुछ खाका तैयार की गई होगी, बहुत पारदर्शिता के साथ चीजें सामने रखी गई हैं कि सरकारी जगहों पर मुफ्त में आपका टीकाकरण होगा, जहां पर मुफ्त नहीं होगा, जहां बाजार में उपलब्ध होगा, जहां बाजार से आप ले सकते हैं, वहां भी जो कीमत होगी वो ओपन प्राइस होगा। कोई छुपी छुपाई बात नहीं होगी कि कोई 200 में बेच ले, कोई 250 में बेच ले, कोई 300 में बेच ले, तो वो भी ओपन होगा। तो अपने हिसाब से सरकार ने पूरी कोशिश की है और हमेशा की तरह जैसे नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं अपने अचानक फैसले के लिए,
ये भी फैसला एक शानदार फैसला है केंद्र सरकार का, क्योंकि आज जो वक्त आ गए, जो हम देख रहे हैं इस वक्त को, ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। पीएम मोदी ने ये फैसला लेकर देश वालों को ये बताया है कि अब कोशिश हमें ये करनी है कि इस बीमारी पर, इस कोरोना पर जल्द से जल्दी अंकुश लगा सके। बिल्कुल, यानी सरकार के सामने चूंकि दो विकल्प थे, या तो लॉकडाउन लगाया जाए या फिर दूसरे कुछ कदम उठाए जाएं। तो उस लिहाज से देखें तो अभी यही अपनाया गया कि देखिए हम वैक्सीनेशन को तेज करते हैं, वैक्सीन लगेगी तो सुरक्षित सबको बचाया जा सकता है। जी, सरकार को यही लग रहा है, क्योंकि युवाओं की बात लगातार आ रही थी और वो कह रहे थे कि हमको कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लॉकडाउन नहीं लग पाया, क्योंकि हमारी चर्चा की शुरुआत लॉकडाउन को लेकर हुई थी कि लॉकडाउन का क्या सिलसिला है, किस तरह से इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि लोगों में जो संक्रमित बढ़ रहे हैं वो कम हो। लेकिन अचानक ये खबर आती है, क्योंकि आज फार्मा कंपनियों के साथ ये मोदी की बैठक थी। इस बैठक में एक निर्णय लिया गया, वो निर्णय था कि एक मई से जो तीसरे चरण का इनका एक फेज है, 1 मई से हम 18 साल के तमाम उन लोगों को इंजेक्शन लगाएंगे, वैक्सीनेशन उनका करेंगे जो लोग लगाना चाहते हैं। यानी कि अब पूरे देश में जो 18 साल से ऊपर है सबका वैक्सीनेशन होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर है, तमाम दर्शक जो नहीं जानते हैं वो नोट कर लें। बिल्कुल, और 1 मई से अपने आप को तैयार कर लें कि उनको कहाँ अपना वैक्सीनेशन कराना है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है देश के लिहाज से, और इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है कि कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी।